नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में ही अपने ग्रुप में लेवल दिया था कि मार्केट किस लेवल से कहां तक जा सकता है, वैसा ही एक्यूरेट मार्केट ने आज बिहेव किया है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ मार्केट कैसा था और कैसा कल का उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मार्केट किस तरह का बिहेव कर सकता है, कल के लेवल्स भी बताऊंगा और आज के लेवल्स में हम थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक बार इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लगा लिया है, ठीक है। अब आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आप देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, जो हम अभी कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से मैं आप लोगों को ये 3 लाइनें ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ऐसी 3 लाइन ड्रॉ करता हूँ, कल की क्लास में भी बताया था। यहाँ पे हम अपना हाई प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं और यहाँ पे क्लोज पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे लोअर पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, लो पॉइंट लिखते हैं। तो जैसे कल का मैंने जो लेवल दिया था, जैसे ये कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कल इसका क्या हुआ, लोअर पॉइंट हो गया। इसके बाद में फिर ये इसका हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप डेट देखिएगा, छोटी छोटी कैंडल्स आप दिख रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा चार्ट को छोटा कर रखा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को शायद और क्लियर दिखे। देखिए ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट वैसे तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है कंटिन्यूसली पूरे 2-3 हफ्तों से। बहुत मार्केट गिर चुका है, 2500 पॉइंट गिर चुका है मार्केट, ठीक है। मार्केट इन द सेंस, जो मैं मार्केट जब भी बात करूं तो बैंक निफ्टी से रिलेट कीजिएगा। मैं बैंक निफ्टी बायर हूं, बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूं और मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा एनालिसिस करता हूं और मुझे बैंक निफ्टी ही ज़्यादा समझ में आता है। हालांकि मैं कभी कभार ट्रेड निफ्टी में भी ले लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी की ट्रेड नहीं करता हूं, बट ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट, जो मैं आप लोगों को कंटिन्यू 3 दिनों से बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या नोट करते हैं हम यहाँ पे, लोअर पॉइंट, हाई पॉइंट और हमारा क्लोजिंग पॉइंट। तो ये हम यहाँ पे हाई पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे लोअर पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कल के लेवल की बात करें तो ये हमारा लोअर पॉइंट हो गया, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया और ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मैंने सुबह का इस पे एक स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों को कि मार्केट जब भी कभी इस लेवल पे ओपन हो तो हम अप साइड का मूवमेंट के लिए देखेंगे, पुट साइड के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। पुट साइड में हम क्रॉस लगा लेंगे, कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। और कॉल साइड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ मतलब ये अपने क्लोजिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में कहीं ओपन होता है तो मार्केट में हम पुट साइड का व्यू रखेंगे, ना कि कॉल साइड का। कॉल साइड पे फिर यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है अपने क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो हम, जैसे ही मैंने सुबह अपने ग्रुप में एक लेवल दिया था, लेवल देने के बाद मैंने उस पर यह भी लिखा था कि 1 मिनट तक आपको वेट करना है, 1 मिनट, वेट फॉर ओनली 1 मिनट। क्यों बोला था? क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमको पता चल जाएगा कि मार्केट का मूवमेंट जो है, गैप अप तो ओपन हुआ है, मतलब इसने अपने हाई पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग दी है। ये देखो आप, इसके लेवल पे ये कल का हाई था और ये मार्केट यहाँ पे ओपन, ज़्यादा नहीं, कल जो हमारा हाई पॉइंट था कल का वो था 44,113 का, ये हमारा हाई पॉइंट था, ठीक है। और मार्केट आज ओपन हुआ था 44,125 पे। तो मात्र आप देखो कितने पॉइंट, 7-5-12 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था, मतलब कोई ज़्यादा वो भी नहीं था, ठीक है। तो जब कभी इस तरह की ओपनिंग हो तो हमें 1 मिनट तक वेट करना है और 1 मिनट वेट करने में हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का रुख क्या हो रहा है। अप साइड अगर जा रहा है तो हमें फिर यहाँ पे आंख मूंद कर कॉल बाय कर लेना है, मार्केट फिर ऊपर साइड ही जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जब कभी इस तरह की ओपनिंग ऊपर साइड हो रही है तो जो ओपनिंग प्राइस है और कल का जो हाई पॉइंट है उसके बीच में 100 पॉइंट का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
और अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे 1 मिनट का। 1 मिनट हमें वेट करना ही है। 1 मिनट में हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। जैसे ये वाली कैंडल बनी थी, 1 मिनट में मैंने बता दिया था कि 1 मिनट वेट कीजिएगा। अगर ऊपर साइड जाए तो कॉल बाय करना है। एक लेवल दिया था यहाँ पे मैंने 44,155 का लेवल दिया था यहाँ पे, कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर ये अपसाइड ही जाएगा। लेकिन मार्केट ब्रेक करना तो दूर, ये यहाँ तक गया, मतलब 130 तक समथिंग गया था, 44,130 तक 30 तक ही गया था। और उसके बाद फिर मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल बनाई और फिर ये धीरे 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 करके ये एक चैनल क्रिएट करा। आप देखो, जब भी कभी आप ट्रेड करो, ये भी आपको सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी। आप अगर हमारे पुराने वीडियोज, क्लास के पुराने वीडियोज उठा के देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मार्केट जब भी कभी इस तरह का चैनल क्रिएट कर रहा हो, इस तरह का बॉक्स क्रिएट कर रहा हो, तो हमें जैसे ही मार्केट जिस भी साइड इस बॉक्स को ब्रेक करता है उस साइड हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। जैसे अगर यही बॉक्स जो बन रहा है अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर साइड कॉल ले लेते हैं, लेकिन मार्केट ने नीचे साइड ब्रेक किया तो थोड़ा सा एक छोटा सा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला था। मैंने नीचे साइड का, आप लोगों को अगर ध्यान हो अपने ग्रुप में जाके देखिएगा, मैंने यहाँ पे लेवल दिया था 44,034 का मैंने लेवल दिया था कि अगर मार्केट 44,034 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जा सकता है 43,950 तक जा सकता है। ये मैंने अपने ग्रुप में लेवल दिया था। आप लोग जाके, जो हमारे क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं जिन लोगों ने, वो जाके देख लेंगे ग्रुप में एक बार कि ये लेवल मैंने दिया था कि नहीं दिया था और यहाँ पे सच हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो इस कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि 44,034 का लेवल है। और मार्केट एग्जैक्टली आप देखोगे तो अभी ये देखो आपके सामने क्या लेवल लिखा हुआ, 43,950, लेकिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक गया था। एग्जैक्टली जो उसका मूवमेंट हुआ था 43,943, मतलब 7 पॉइंट और नीचे ही गया था। ये इसी कैंडल ने, ये कैंडल तक आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो ऊपर साइड भी इसने मार किया और नीचे साइड भी। तो यहाँ इसी कैंडल ने, जो वाली कैंडल बनी हुई है, इसी कैंडल ने यहाँ तक हमें दे दिया था जो भी प्रॉफिट देना था। अब आप देखो यहाँ पे 50, 30, 80, मतलब आपको यहाँ पे 84 पॉइंट, अगर आपने एग्जैक्टली पकड़ा है, नहीं पकड़ा तो भी आपको 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि मैंने लेवल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना एक्यूरेट लेवल पता कैसे चलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पता कैसे चलता है। उसके लिए क्या करना रहता है आपको कि पहला, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था कि ये लेबल्स नोट करके रखिए। ये कल का जो प्रीवियस डे का हमारा ये लोअर पॉइंट होता है, हाई पॉइंट होता है और क्लोजिंग पॉइंट, इन तीनों को मार्क कर लीजिए और इनको आपकी डायरी में नोट कीजिए। अब मॉर्निंग में जब भी हमें मार्केट ओपनिंग के पहले 9:08 में ओपनिंग कहाँ हो रही है, वो हमें गिफ्ट निफ्टी के और प्री ओपनिंग में हमें पता चल जाता है कि मार्केट एग्जैक्टली ओपन कहाँ हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम गणित लगा लेते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। फिर उसके बाद दिन भर जब मार्केट इस तरह का बिहेव करता है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ मार्केट क्या करने वाला है। जैसे आज अगर आप देखोगे तो ये पूरे मार्केट पूरे 200 पॉइंट के अंदर ही मूव करता रहा। आप देखोगे कि यहाँ पे जो लेवल दिया था 43,950 से लेकर और यहाँ तक मार्केट जो गया था 130, तो लगभग मार्केट ने 180 टू 200 पॉइंट के 180 टू 200 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन निकाल दिया। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मार्केट आज साइडवेज था और साइडवेज मार्केट में भी अपने को यहाँ पे एक ट्रेड मिला था। लेकिन वो अलग बात है कि ट्रेड वो नहीं ले पाया था, कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो ये वाला ट्रेड मैंने लेवल ज़रूर दे दी थी। हाँ, लेवल मैंने यहाँ पे इन सारी कैंडल्स को देख के लेवल दे दिया था कि अगर ये इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे हमें पुट साइड का एक मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, मैंने वो लेवल दे के छोड़ दिया था और फिर मैं किसी दूसरे काम में बिजी हो गया और फिर मार्केट ने यहाँ पे लगभग 2 बजे 2:30 बजे समथिंग यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, जो कि हमको 60-70 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब कल के लेवल्स एक बार बता देता हूँ।
कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे। आप देखिए, कल के लेवल्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी आप टेक्निक समझ लीजिए, जान लीजिए, और आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को भी कल के लेवल्स ऑलरेडी एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। वो पता कैसे चलेगा आपको, कि जब आप डेली टाइम फ्रेम में आप ऐसे इसको ओपन कर लोगे चार्ट को, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये आप देखोगे कि एक एक जो कैंडल बनी हुई है, एक एक कैंडल एक दिन की है, एक कैंडल हमें एक दिन का मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ से देखोगे इस लेवल से, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक में लगभग 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला, मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल डाउन साइड का है, ठीक। पहली चीज़ हमें क्या पता चल गई, ट्रेंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया ट्रेंड क्या है। ट्रेंड, ये मैंने लिख दिया ट्रेंड, है ना। तो पहली चीज़ हमें पता चली कि ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं हम, कि ट्रेंड के साथ में, जैसे मैंने ये कल के वीडियो में बताया था कि इस तरह का मूवमेंट हम कभी नहीं छोड़ते हैं। ये इसको इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी बना था, ठीक है। यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पर ये बना तो है, लेकिन अभी आप देखो कि इस तरह का कुछ यहाँ पर भी बन रहा है क्या, और ये जा तो रहा था। अब यहाँ पे आप देखो कि जो मार्केट ने मूवमेंट किया है, मार्केट ने जो मूवमेंट किया है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट का जो अभी मूवमेंट चल रहा है वो कन्फ्यूजन वाला चल रहा है। आप देखो यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट तो दिया, ये वाली कैंडल जो डोजी कैंडल बनी थी, तब भी मैंने बोला था यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे फिर ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो ओपनिंग को यहाँ पे दे दी, हालांकि इसके लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन होकर और इसके लेवल ये भी लगभग डोजी टाइप में से कैंडल बना दिया। अब आज की कैंडल ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया इस लेवल पे। अब ये ऐसी जगह खड़ा है, जो हमारा ये लेवल है ना 950 से लेके, वैसे भी जो हमारा पहले भी हमने आपको बता रखा है कि जो 1000 वाला, जो 1000 to 500 वाला जो लेवल होता है, वो हमारा हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे 1000 का मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1000 जब भी बोल रहा हूँ तो मतलब ये चाहे वो 44,000 हो, चाहे वो 43,000 हो, चाहे वो 42,000 हो, चाहे वो 45,000 हो, मतलब ये 1000 का लेवल हो गया, ठीक है। और एक दूसरा लेवल होता है 500 का, तो 500 का जैसे 43,500 का, 44,500, 42,500। तो ये अपने आप में ही ये जो लेवल्स होते हैं ना 500 और 1000 वाले, ये हमेशा अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे इन लेवल्स पे हमेशा कॉल राइटर और पुट राइटर मोटा मोटा पैसा लेके बैठे रहते हैं, जो हमें मूवमेंट पकड़ना होता है। तो जब भी कभी आपको इस तरह का इसके आसपास दिखाई दे मार्केट, जैसे कि यहाँ पे चल रहा अभी 43,950 के लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि 43,950 से लेकर 950 से लेकर, और ये हमारा 44,055, ये जो लेवल है, ये 100-150 पॉइंट का जो लेवल होता है, इसके थोड़ा सा, अब ये जो मैंने लेवल दे दिया आपको 950, तो एक्यूरेट आप 950 मान के चलिए। इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ये जो 55 मैंने लिखा वो थोड़ा सा 77 तक का भी कर सकते हैं, मतलब 100-150 पॉइंट का। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि जो 1000 का लेवल है उसके 60-70 पॉइंट पहले, और उसके 60-70 पॉइंट बाद का जो मूवमेंट होता है वो ट्रैपिंग जोन होता है। ट्रैपिंग जोन मतलब आपको यहाँ पे मार्केट फंसा सकता है, आपको समझ नहीं पड़ेगी कि मार्केट किस साइड का मूवमेंट करेगा, अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। आप क्या, कोई भी दिग्गज हो, कोई भी मार्केट का कितना बड़ा भी दिग्गज हो, वो ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट का मूवमेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हमें जब कभी भी इस तरह का 950 से लेके, चाहे इसके आगे कोई भी संख्या लगी हो, आप 950 से लेके और इस लेवल तक का कभी भी इस बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। बड़े ही समझदारी से, शांति से चुपचाप बैठिए और अपने सेटअप का वेट कीजिए, ठीक है। तो
मैं क्या बता रहा था कि मार्केट अभी जहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब अभी मार्केट यहाँ पे ना 950 पे खड़ा है, तो ये ऐसी जगह खड़ा है कि ट्रैप कर सकता है, बहुत ही ट्रैपिंग जोन में है। अब कल के लिए लेवल्स देखिए आप, कल कहीं मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ कि कल क्या क्या लेवल हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया चार्ट को। अब आप देखिए, थोड़ा सा चार्ट को वो करके जूम इन करके आप देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो वो चीज़ें भी ये सीख सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कहाँ करते हैं, जो कोई भी कैंडल होता है मार्केट जैसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और जहाँ पे वो रुकता है, रुक के रिवर्सल करता है, वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ये लेवल है, और एक इसका ये लेवल है, और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हमारा ये अभी नया लेवल चल रहा है। ये मैं लाइंस के उसमें से बता रहा हूँ, वैसे तो ड्रॉ हम कैसे करते हैं, ये हमारा डेट एंड प्राइस एक्शन वाला ये वाला ले लेते हैं, और इससे हम ऐसे ये करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह का लेवल्स होता है। अब मार्केट जहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर मार्केट यहीं कहीं कल इसी लेवल पे ओपन हो जाता है, जैसे 43,900 से लेके और ये हमारा 44,000 के बीच में, 44,000 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, और ओपन मतलब इसी लेवल पे ओपन हो जाता है। इसी लेवल पे ओपन होने के बाद ऐसे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा टाइम पास करता है, 10-15 मिनट 20 मिनट अगर रुक जाता है मार्केट, और फिर कुछ ऐसा डाउन साइड का कुछ मूवमेंट करता है, तो इसका जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा, पहला जो हमारा लेवल होगा वो होगा 43,000, 43,821 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा डाउन साइड का 43,777 का। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके और नीचे अगर जाता है तो 43,666 का ये हमारा लेवल हो गया। ये 3 टारगेट निकल के आएंगे डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके अगर ऊपर साइड का मूवमेंट करता है तो मैं यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कॉल साइड के लिए कल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक कि 44,000 127 को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर मैं कॉल साइड जाऊंगा, अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इसके अंदर ही घूमता रहता है, तो फिर मैं कल शांति से, जैसे आज शांति से बैठा रहा और मैंने मार्केट को सिर्फ वॉच किया है, तो कल भी मैं बैठा रहूँगा। मेरा अभी मोटो क्या चल रहा है कि अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करूँगा। आप देखोगे कि प्रीवियस डे पे भी उसने मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट देने की कोशिश करी थी, लेकिन आज का मार्केट तो बिल्कुल ही पूरा ट्रैप जोन पे ऐसे उसने पूरा दिन निकाल दिया। तो कल ये जो हमारी वन डे टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली कैंडल बन गई है यहाँ पे, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो ये जब तक डाउन साइड इधर नीचे क्रॉस नहीं करती, कब तक, जब ये 43,724 को जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक क्लियर व्यू नीचे साइड का नहीं मिलेगा, और ऊपर साइड जब तक ये अपने 44,222 के लेवल को ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक ऊपर साइड का क्लियर व्यू नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी लोग सीखना चाहते हैं सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। यहाँ पर मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रेड लेने के लिए किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।